वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे आज बातचीत करेंगे हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम रिसर्च पे बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें रिसर्च से जुड़े हुए आपको सारे फैक्ट मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च है। तो फ्रेंड्स ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम यूपीएचएससी, एनटीए नेट और सीएसआईआर नेट, ये जो तीन एग्जाम होने वाले हैं जिनमें पेपर वन में रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। इसके अलावा कोई भी पीएचडी इंट्रेंस होता है चाहे वो जो भी हो, उनमें भी आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम आज देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का या अनुसंधान का, शोध का महत्व क्या है। हम डिस्कशन करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। रिसर्च प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ह्यूमन नॉलेज एंड डेवलप्स एंड रिफाइंस द नॉलेज बेस। ठीक है, वो क्या करता है कि शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। शोध क्या करता है, रिसर्च जो है, अनुसंधान क्या है, एक दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित और परिमार्जित करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए। विकसित यानी वो क्या करता है, डेवलप्स करता है, डेवलप करता है, और रिफाइन करता है, परिमार्जित करता है। टाइम टू टाइम उसमें जो नवीन संशोधन या नए जो उसमें जो चेंजेस हैं वो होने वाले हैं, उनके लिए भी एक रास्ता आपको प्रदान करता है। तो रिसर्च क्या करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है और ज्ञान को विकसित और परिमार्जित करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिसर्च स्टेटिस्फाइज द क्यूरियोसिटी इंस्टिक्ट, यानी जिज्ञासा को बढ़ाता है। रिसर्च क्या करता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है। जो जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है उसको संतुष्ट करता है। शोध कार्य जिज्ञासा के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। हम शोध में एक बात करते हैं, हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, एक परिकल्पना की बात करते हैं। तो परिकल्पना क्या होती है, एक संभावित परिणाम होता है, संभावित परिणाम। और जो जो आपके जिज्ञासा जो होती है, जो जिज्ञासा आपको किसी भी काम में अगर कुछ नया खोजना है, कुछ नई जानकारी आप कर सकते हैं, वो आपकी क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करती है। और अगर ऐसा होता है तो आप एक रिजल्ट यानी परिकल्पना, हाइपोथेसिस की भी कल्पना करते हैं और उसके माध्यम से आप रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वन, रिसर्च सॉल्व्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध क्या है, शोध से व्यावहारिक समस्याएं जो होती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का समाधान यहाँ से संभव हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग द रिड्रेसिंग बायस्ड, ठीक है, पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक सहायक होता है। तो शोध क्या करता है, शोध जो रिसर्च है हमारा, पूर्वाग्रह यानी जो हमारे मन मस्तिष्क में या रिसर्चर या किसी भी पर्सन के मन मस्तिष्क में पूर्वाग्रह है, पहले से जुड़ी हुई जो कुछ संकेत या संदेश दिमाग में बैठे हुए हैं, उनको, उन पूर्वाग्रहों को अगर सेटिस्फाई करना है, उन पूर्वाग्रहों को अगर नए तरीके से, नए अर्थ में समझना है, तो हम रिसर्च की हेल्प लेते हैं। यानी यहाँ से हमें इस तरीके की हेल्प भी मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वन हम देखें मित्रों, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, रिसर्च के जो इम्पोर्टेंस है, तो इन इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको पुरानी क्लासेस मैंने आपको बताई कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। एनटीए जो एग्जाम कराती है, यूजीसी या सीएसआईआर, वहां से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कई सारे टॉपिक्स को मिला करके एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें कई सारे फैक्ट होते हैं, जैसे तर्क और कथन वाले। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या इनमें से चारों सही हैं। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, हर एक फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या है, ये जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है ना, एक पॉइंट ये उठा लिया। या फिर कह सकते हैं दूसरा पॉइंट उठा लिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। क्या, 4 बिंदु दे दिए, उसके बाद में पूर्वाग्रह और ये 4 मिलाकर के 3 क्वेश्चन पॉइंट्स मिला करके दे दिया, और नेक्स्ट वन क्या कर दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या रिसर्चर या रिसर्च में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं या नहीं है। तो आपको इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन रिसर्च पेपर में, रिसर्च में बहुत ही कम आते हैं। कई सारे पॉइंट्स को, कई सारे टॉपिक्स को एक साथ में मर्ज करते हुए क्वेश्चंस को अच्छा और स्पेसिफिक बनाने का प्रयास रहता है। नेक्स्ट वन अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो रिसर्च डेवलप्स मैनी इनोवेटिव मेथड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मैनी इनोवेटिव मेथड्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, क्या करता है, शोध अनेक नवीन कार्यविधियों व उत्पादों को विकसित करता है।
ठीक है। नवीन कार्यविधियां हो गई, जो हमारे जो चेंजेस हो सकते हैं, जो हमारे रिसर्च पहले से हो चुके हैं उनमें अपडेट होना है कुछ, या कुछ नया खोज करके लाना है, तो उन दोनों ही कार्यों में रिसर्च क्या करता है, नवीन कार्यविधियों को या और उत्पादों को विकसित करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि रिसर्च ब्रिंग्स डेप्थ टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, यानी शोध ज्ञान क्या करता है, ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता, डीप सर्च की बात करेगा, गहनता और सूक्ष्मता, और जो डेप्थ टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं उनको डेवलप करने का भी काम करता है। यहाँ पे हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज को ध्यान रखा जाता है। तो रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जहाँ पे हम जो भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो भी हम सर्च कर रहे होते हैं, उनमें हम हर बारीक से बारीक चीजों को भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वन, रिसर्च इज हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट है, यानी सामाजिक विकास का सहायक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी रिसर्च हो, मैंने आपसे कई बार कहा कि रिसर्च किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता, ये एक सोशल एक्टिविटी है, ये पूरे समाज के लिए होता है, समाज के विकास में सहायक होता है। ठीक है, इसकी इंटरनेशनल वैल्यूज होती हैं। कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वो अपना महत्व रखता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, कुछ और टॉपिक्स की बात करें, कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में है, रिसर्च प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑलमोस्ट आर गवर्नमेंट पॉलिसी इन अवर इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स क्या हुआ, रिसर्च प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ फॉर ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी इन अवर इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारा आर्थिक प्रणाली है, जो हमारी आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम रिसर्च की बात करें, कोई भी योजना अगर गवर्नमेंट से आ रही है, तो गवर्नमेंट से योजना क्या करती है, उसके लिए पहले से एक पॉपुलेशन या जो उस विशेष के लिए और उस वर्ग विशेष के लिए जिसपे हमें वो जो योजना है अप्लाई करनी है, इसके लिए हम पहले से रिसर्च करते हैं कि हाँ, हम कौन कौन सी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने वाले हैं और कहाँ तक ये इस सोसाइटी, इस पर्टिकुलर सोशल एक्टिविटी में कहाँ तक ये हेल्पफुल रहेगी। तो रिसर्च का बहुत योगदान रहता है उसको बहुत अच्छे से उस पर अप्लाई करने के लिए। अगला हम देखेंगे, थ्रू रिसर्च वी कैन कंसीडर अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों, जो भी हमारे अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं, वैकल्पिक नीतियां हैं, उन पर हम विचार करते हैं और इनमें से प्रत्येक परिणाम की जांच करते हैं। मतलब हम अगर ऊपर वाली पॉलिसी पढ़ रहे थे, ऊपर वाला फैक्ट पढ़ रहे थे, तो समझ लीजिए उसी को एक्सप्लेन करते हुए रखा हो। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर के आती है, तो उस पॉलिसी के लिए सबसे पहले एक समिति बनती है, जांच कमेटी बनती है, जांच समिति बनती है। वो कमेटी क्या करती है, वो पूरी तरीके से उसको लेकर के आती है। जैसे हम अगर नई शिक्षा नीति की बात करें, तो नई शिक्षा नीति में जो भी संशोधन हुए, उसके लिए एक पैनल पहले से गठित की गई। उस पैनल ने क्या किया, पूरे जो भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ठीक तरीके से समझने की कोशिश की। जैसे एमफिल को इस समय समाप्त कर दिया गया, तो कुछ ऐसा उनको लगा होगा, कुछ उन्होंने ऐसे सोर्सेज से, ऐसी सैंपलिंग से, ऐसे चीजों से पता किया होगा कि हाँ, यहाँ पे एमफिल को हटाने की आवश्यकता है। तो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, वैकल्पिक नीतियों पर विचार करते हैं और उसके बाद में जो होने वाले परिणाम हैं उनकी जांच भी करते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। रिसर्च हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि वो सोशल भी है, बायोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है ना। तो हर तरीके से हमारा अनुसंधान जो है वो कार्यरत है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, रिसर्च इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब क्या है, वही बात मैंने जो आपसे कही, सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, है ना। अनुसंधान क्या है, सामाजिक रिश्तों का अध्ययन है, करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक वैज्ञानिक, यानी अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष के लिए अगर कुछ हमें नीति लानी है, कुछ उनकी स्थिति में सुधार करना है, तो हमें यहाँ पर भी इसका, रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सभी, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे। हायर CSIR या यूजीसी नेट या फिर PhD एंट्रेंस और ऐसे रिसर्च मेथोडोलॉजी से जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं,
उन सभी के लिए हमारा ये जो सेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट्स हैं। इस तरीके से हम देखेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। ये क्या है, एक औपचारिक प्रशिक्षण के रूप में रहता है। जो भी हमारा रिसर्च है, इट इज काइंड ऑफ, ये पार्ट है एक तरह का है औपचारिक शिक्षण, यानी फॉर्मल ट्रेनिंग के रूप में भी रहता है। द रिसर्च में भी जनरलाइज द न्यू थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल नई जो सिद्धांत हैं उनके सामान्यीकरण करने के लिए भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया खोजना ही है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नया निकालना हमारे लिए मैंडेटरी है। हम रिसर्च अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी है कि कुछ हमें नया निकालना है, जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, जो नई थ्योरीज बनी है, जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं, उनको हम जनरलाइज करने का जो काम है वो भी रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, वो भी हम अनुसंधान के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक नया पॉइंट हमें मिला कि मे बी टू जनरलाइज द न्यू थ्योरी, ठीक है। रिसर्च कैन बी लीड द टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल्स एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्टाइल्स एंड क्रिएटिविटी। अनुसंधान क्या करता है, नई शैली और रचनात्मकता के विकास के लिए हो सकता है। नई शैली और जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसके विकास के लिए भी रिसर्च है इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। रिसर्च लीड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। रिसर्च लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यानी क्या करता है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। इससे सामाजिक विकास होता है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसर्च के हैं, बहुत सारी उपयोगिताएं रिसर्च की हैं, है ना, और बहुत सारी फील्ड्स जो हैं जहाँ पे रिसर्च मैंडेटरी है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। इस सेशन में हमने जो भी रिसर्च है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंस, उसकी उसकी उपयोगिता, उसके महत्व को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और फैक्ट के। अगर आपको पीडीएफ या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।